हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड के 10th के हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके टर्म 2 में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और आप लोग बस इस वीडियो को देख लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे सारी चीज़ को आपको नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा और आप लोग का गर्दा तैयारी होगा। जैसा कि सोशल साइंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, उसी तरह से आपका हिंदी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा और आप लोग गर्दा मचा के आइएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। किस टाइप का? सब्जेक्टिव टाइप का हिंदी का क्वेश्चन है आपका। ये है आपका सेट बी का। तो देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से लिया गया है और आप लोग मॉडल सेट का तैयारी बिल्कुल गर्दा तरीका से कीजिए और आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे है खंड कॉम में देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को गद्यांश को पढ़ना है। पड़ोसी सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार होता है। क्या होता है? पड़ोसी जो होता है सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार होता है। दरअसल पड़ोसी जितना स्वाभाविक है हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए उतना ही आवश्यक है। दरअसल पड़ोसी जो होता है जितना हमारे लिए सुरक्षा के लिए है और हमारा जो समस्त आनंदपूर्ण गतिविधि है उतना ही उसके लिए आवश्यक है। और यह है सच है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता है। किसमें? हमारे हाथ में पड़ोसी का चुनाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी पड़ोस में आके बैठ सकता है, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बैठाना ही पड़ता है। पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ तालमेल बैठाना पड़ता है। उसके बाद है हमारे पड़ोसी अमीर हो या गरीब उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होता है। क्या होता है? उसके साथ अमीर हो चाहे गरीब हो उसके साथ हम लोग को संबंध बनाए रखना चाहिए। उसके बाद है पड़ोसी से परहेज करना तथा उससे कटे कटे रहने में अपनी ही हानि है। पड़ोसी जो है उससे हम लोग को दूर नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल हम लोग को संबंध उससे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा तथा आवश्यकता समय अपने रिश्तेदारों अथवा परिवार वाले को बुलाने में समय लग सकता है। बुलाने में रिश्तेदार दूर के होंगे, उनको आने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन तभी आपको क्या रहेगा, तभी आपके ऊपर आपदा रहेगा या आवश्यकता के समय किसी भी रिश्तेदार को जल्दी से बुलाया नहीं जा सकता है। यदि टेलीफोन की सुविधा भी हो तो कोई निश्चय नहीं है कि उनसे समय पर सहायता मिल सके। अब टेलीफोन का जो मोबाइल का जो सुविधा है उससे भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो टाइम पर आकर के हम लोग को सहायता कर सकेगा। ऐसे में पड़ोसी ही सबसे अधिक व्यवस्थ सहायक हो सकता है और वैसे टाइम पर पड़ोसी ही आपके लिए खड़ा होगा। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो उसे अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए। पड़ोसी कैसा भी हो उससे हम लोग को अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए। तो देखिए इसी गद्यांश के आधार पर आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। पड़ोसी पहला नंबर है पड़ोसी का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़े हैं लाइन पे, क्या पड़ोसी सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। क्या है? ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार। ये वाला आंसर आप लोग को वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न आपका पड़ोसी के साथ सामंजस्य बिठाने में हमारे हित में क्यों है। तो देखिए आपको यहाँ से लिखना है, आपको पड़ोसी के साथ हम लोग को क्या चाहिए, सामंजस्य बैठाए रखना चाहिए। तो यहाँ से आपको लिखना है, देखिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य बैठाए रखना पड़ता है, क्योंकि क्या करते हैं पड़ोसी जो है वो हमारे संकट के समय काम आते हैं। क्या करते हैं? संकट के समय हम लोग का काम आते हैं। तो इसी से आपको लोग को लाइन को वहाँ पे आंसर लिखना है। आपको हम बताते जा रहे हैं कहाँ कहाँ से आपको क्या लिखना है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दे। तो देखिए इस गद्यांश का आप लोग को एक हेडलाइन देना है, इसका पाठ का नाम क्या होगा इसके बारे में दे। तो इसमें आपको लिखना है आंसर जो पड़ोसी का महत्व। क्या लिखना है? इसका पड़ोसी का महत्व, इसका शीर्षक बहुत अच्छा शीर्षक बैठेगा आपका। तो और इसका आंसर आप लोग को हम PDF में दे देंगे। आप टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पे आपको हम PDF में दे देंगे। बस आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए ख में है आपका प्रश्न नंबर 4
वह खांस खांस कर सो गया, इसका संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त करना है, आपको परिवर्तित करना है, सॉरी। वह खास खास कर सो गया, इसका आप लोग को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, उसी का अथवा है। तो देखिए ये दोनों में कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती करवाया, इसको भी उसी में संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो देखिए दोनों में से कोई एक बना दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका, दो नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? 3 भेद है। ये सारी चीज़ का आंसर आपको हमारे पीडीएफ में मिलेगा और पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका हम लोग वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारी चीज़ का आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अथवा में आपका प्रश्न है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजिक से जुड़े हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पीडीएफ में मिलेगा। उसके बाद है, अगर आप लोग पीडीएफ देखना चाहते हैं उसका आंसर तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग को दिखा देते हैं हम। यहाँ है ना आपका आंसर, पड़ोसी के सामाजिक जीवन का महत्व क्या है, ये सारे आंसर आपको यहाँ पे दिया। वह खास खास कर 4 नंबर प्रश्न आपका, वह खास खास कर सो गया, तो क्या लिखना है? वह तो खास खास कर सो गया। उसके बाद और एक था, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया, तो इसका उत्तर क्या है? पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती करवाया। पिताजी ने मुझे पढ़ाकर और सेना में भर्ती करवाया, सेना में। इसी तरह आपको बना करके लिखना है और बाकी इसका तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो ये रहा 5 नंबर प्रश्न आपका। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए कह रहा है, सर हिमालय को हमने झुकने नहीं दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और उसका आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा। कर चले हम फिदा, अथवा में प्रश्न आपका, कर चले हम फिदा इस गीत में कफन बांधकर किस का संकेत करता है? तो देखिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को अपने से बना करके लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा इसमें। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है? आमंत्रण कविता में क्या संदेश है? 7 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद है, अचंबलव कौन था? 8 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुलेमान कौन था? अथवा में। ये दोनों प्रश्न में कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और ऊपर का दोनों प्रश्नों में कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। 6 का जो अथवा में दिया है, ये दोनों में कोई एक का उत्तर आपको देना है। तो ये रहा 8 नंबर। 9 नंबर है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हरिहर काका को महंत अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे थे? 10 नंबर प्रश्न, उसका ही आंसर आपको 3 नंबर मिलेगा, तो बिल्कुल इसको थोड़ा बढ़ा करके लिखना है और आपको नंबर गर्दा मिलेगा, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए यह है, रचना से खंड क्या है? घ है। देखिए अपने विद्यालय के प्रधान आचार्य को एक पत्र लिखकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध कीजिए। एक पत्र लिखना है आपको प्रधान अध्यापक को और चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेना है प्रधान अध्यापक से, तो आवेदन लिखना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद है, उसी का 11 का आपका अथवा में प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो देखिए ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न में एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पे अनुच्छेद लिखें। आपको इस पे निबंध लिखना है, आपको दिखा देते कौन सा क्वेश्चन है। या देखिए 11 आपका जो 12 नंबर प्रश्न का था, तो देखिए 12 नंबर का कौन पे है और ये दोनों में से कोई एक का उत्तर देना है, चाहे पुस्तकालय का महत्व पर दीजिए या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ, ये दोनों का में से कोई एक का। तो बिल्कुल हम दोनों का दोनों करवा दिए हैं उस पीडीएफ में, और आप लोग उस पीडीएफ को तो लेना बिल्कुल ना भूलें या वेबसाइट पे जा करके देखना बिल्कुल नहीं भूलें, काहे कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, तो बिल्कुल दोनों का तैयारी आप लोग गर्दा तरीका से कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, कड़ा है, कुछ लोग बाजार में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद कीजिए। इसके बीच में आप लोग जो बातचीत करते हैं, वो दोनों मित्रों के बीच में जो बातचीत होता है उसके बारे में आपको वहाँ पे लिखना है, तो उसका भी आपको हम करवा दिए हैं वहाँ पे। बिल्कुल आप लोग
टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग गर्दा तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोग का जैसे सोशल साइंस में गर्दा नंबर आएगा, उसी तरह से हिंदी में भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप गारंटी लीजिए हिंदी में भी बहुत अच्छा आएगा। बस आप हमारा वीडियो देखते रहिए, और जितना सेट का हम करवा रहे हैं, मॉडल सेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं उसको देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।